अच्छे तरीके से उल्लास पूर्वक तप आराधना करनी है। मैं मेरी ओर से, मेरे सहयोगी सभी साधु भगवंतों की ओर से आपकी भूरी भूरी अनुमोदना करता हूं, सभी को हार्दिक आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। हम सभी सामूहिक तरीके से मंगल कामना करते हैं। परमात्मा महावीर के पथ पर जीवन की उन्नति और कल्याण के लिए ये ज्ञान का दीपक, ये साधना का दीपक सुंदर तरीके से प्रज्वलित हो, आपको इसका श्रेय मिले, कर्मों की निर्जरा, सम्यक दर्शन की शुद्धि, जीवन की उन्नति, आध्यात्मिक विकास हो, सब विघ्न टले, ये तप निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी कामना करता हूं। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, जोर बजाया जोर बजाया, जोर बजाया जोर बजाया, डंका जोर बजाया तपस्या। आपके शक्ति और बल के लिए आपको स्तोत्र पाठ सुनाए जाएंगे, इनमें बहुत ताकत होती है। एक बार कुछ मंत्रों से मंत्रित किया हुआ पानी भी सामने वाले आदमी में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। ऐसे प्रयोग पूर्वाचार्यों ने तो बहुत किए, हम दोनों ने करके बहुत देखे, आसानी से देखे और काम हुए। ये श्रीफल जो आपको अभिमंत्रित करके दिया जाएगा, ये बहुत जानदार चीज है। शोभा यात्रा में आएंगे उस दिन ये श्रीफल आपको साथ में लेके आना है, फिर जब सांझी में आएंगे तब भी साथ में लेके आना है, फिर जब पारने में आएंगे तब भी साथ में लेके आना है। शासन माता की पूजा के वक्त इसको अर्पित करना है और इस प्रकार अपना काम संपन्न होगा। ये आपका सुरक्षा कवच होगा, ये आपकी रक्षा करेगा, ये आपको बल देगा। इस हरे फल का बहुत सुंदर फल होगा, निश्चित तौर पे होगा। वीर्य उल्लास बधे तेने कारण कर्म निर्जरा पाया, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। स्वामी वात्सल्य कितने भी हों, एक अठाई एक तेला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन छोड़ करके भगवान महावीर के मार्ग पर समर्पित रहना, सब खाने पीने के सामान उपलब्ध हो और तो भी स्वेच्छा पूर्वक छोड़ना, ये तो भोग शोक का जमाना है। कितनी चीजें बाहर हमको ललचाने के लिए तैयार है। इन सब के बीच में कई सारे ऐसे ऐसे छोटे बच्चे बच्चियों ने संकल्प लिए हैं। कोई कोई तो ऐसे दिबले पुतले हैं कि फूंक मारो और उड़ जाए। उनका कैसे करोगे? तो क्या करूंगा आगे। इसी प्रकार तो आगे बढ़ेंगे। कम से कम ये कुछ गलत चीज तो नहीं मांग रहा, उपवास करने का ही तो कह रहा है। ऐसा पुण्य दे कहा हो कि अपने घर में कोई लाल या कोई बेटिया पैदा हो और वो उपवास करने का मन करे, अच्छी बात कही जाए। कितना भ्रष्टाचार है बाहर, इसके बीच में ये शिष्टाचार और आचार संपन्नता बहुत बड़ी चीज है। रोज की अपनी सुंदर आराधना करनी है, मन लगा के करनी है। देव गुरु धर्म की निरंतर आशीष मुझ पर बरस रही है, कॉस्मिक एनर्जी मुझे मिल रही है, उनकी तेजस काया के परमाणु मुझे स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार का मन में अहोभाव रखना है और चलते जाना है। 3 उपवास दैविक तत्वों की साधना के तौर पर परीक्षा के होते हैं। अगर आपका 8वां तेला निर्विघ्न शाम को ढल जाता है, अच्छे तरीके से संपन्न हो जाता है, तो आप मान सकते हो कि कल सवेरे का सूर्योदय आपको किनारे पर ले जाएगा। बस जो देखना है वो 3 दिन देखना है। ये 3 दिन का 8वां बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पद्मावती माता के अथवा चक्रेश्वरी माता के अथवा अंबिका माता के दैविक तत्वों के रूप में इन 3 में से किसी एक के या कुल देवी के, और जो तीर्थंकर परमात्मा पर आपकी विशेष श्रद्धा और भावना हो, उनके निरंतर जाप करते रहने हैं। साढ़ा 12 बरस जिन उत्तम विरजी भूमि नठाया हो, साढ़ा 12 बरस जिन उत्तम विरजी। तीर्थंकर परमात्माओं की, गणधरों की, शुद्धधरों की, महान ज्ञानियों की, परम आचार्य भगवंतों की कॉस्मिक एनर्जी हमें मिल रही है। महान साधकों की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी साधनाएं की, पूरा तन मन जीवन खपा दिया जिन्होंने साधना में, सबकी एनर्जी हमें मिल रही है। वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो तेजस काया के परमाणु हैं, वो हमें स्पर्श कर रहे हैं। हमारे तन को, मन को, जीवन को वे परिमार्जित कर रहे हैं, हमें वे बल दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, शुभ्रता दे रहे हैं, अच्छाइयां दे रहे हैं, जीवन की उन्नति का पथ दे रहे हैं। नहीं खाने से तन थकता है, मन नहीं थकता। जीवन तो असीम है और असीम इसकी संभावनाएं हैं। आत्मा अजर है, अमर है। नहीं खाने या कम खाने से ये मरती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं, ये थकती नहीं, ये पीड़ित होती नहीं, ये बीमार रहती नहीं। इस पर लगी हुई कालिमा सिर्फ निकालनी है। इसके लिए तप
अमोघ उपाय है। सभी धर्म आराधनाओं से जो कर्मक्षय नहीं होता, उससे अधिक कर्मक्षय सिर्फ तपस्या से होता है।